कहानी आसपास की, जीने के एहसास की, इसी टैगलाइन के साथ आरबीएस मोइन स्टोरीज पर मैं हूं आपका दोस्त मोइनुद्दीन चिश्ती। हाजिर हूं एक नई कहानी को लेकर। हमारी आज की कहानी राजस्थान के उदयपुर शहर में रहने वाले एक ग्रामीण युवा की कहानी है, गमेट सिंह राणावत, जिन्होंने बहुत सारी नौकरियां की और बहुत सारी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से बहुत कुछ सीखा। अंततः उन्हें सफलता मिली एक यूट्यूबर बनके। आज गमेट सिंह राणावत देश के अच्छे यूट्यूबर्स में शुमार किए जाते हैं। खम्मांगणी साथियों, मेरा नाम गमेट सिंह राणावत है और पिताजी का नाम प्रताप सिंह जी राणावत है। मैं एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से बिलोंग करता हूं और मेरा जो गांव है वो खिमावतों का खेड़ा नाम से, जो राजस्थान के उदयपुर जिले से लगभग 60 किलोमीटर दूर भिंडर शहर के पास में स्थित है। मैंने जो प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा लोकल गांव के पास से ही की है और उसके बाद में मैंने जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी कुछ दूरी जो हिता गांव है वहां से की और लास्ट मैंने 12th पास की 2012 में भिंडर से। और उसके बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं वहां पर 2nd डिवीजन पास हुआ था और फिर मेरा एक मन नहीं बना कि मेरे को आगे पढ़ाई करनी है, तो मैं यहाँ से सीधा होटल में काम करने के लिए निकल गया था। लेकिन फिर मेरे परिवार वाले ने समझाया कि तेरे को होटल में काम नहीं करना है, आगे और भी अच्छी पढ़ाई करनी है। तो उनके समझाने पर मैं मान गया। फिर मैंने यहाँ से उदयपुर गया और उदयपुर में पता लगा कि कंप्यूटर का कोर्स कर लेना चाहिए, उसका स्कोप काफी ज्यादा है। तो बुवाना में एक ट्रेनिंग सेंटर था, वहां पर मैं हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स ज्वाइन किया। मैंने कहा चलो स्कोप ज्यादा है तो हमें भी यही करना चाहिए। लेकिन उसकी जो फीस मैंने सुनी तो मैं दंग रह गया कि 48,000 रुपए फीस। तो मैंने सोचा यार मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है और परिवार भी इतना यूं मध्यम परिवार है कि इतनी फीस वो भर पाएंगे। लेकिन फिर मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि 10,000 रुपए आपको पहले देने हैं, फिर उसके बाद आपको टुकड़े टुकड़े में किस्तों में जमा कराने हैं। लेकिन जब मैं घर आया और मैंने पापा को ये सारा वृतांत सुनाया तो पापा भी एक बार तो चौंके कि 10,000 रुपए एक साथ लाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी पापा ने 10,000 रुपए ब्याज पर लिए और मेरे को पढ़ाना शुरू किया। और फिर वो 10,000 रुपए लेके मैं वहां गया और फिर धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट आने लगी। तो पैसे की इतनी किल्लत थी कि वो इंस्टॉलमेंट भरने में भी काफी दिक्कतें होने लगी। यानी कि जो भी खर्चा था मेरा वो ब्याज पर लाके भरने लग गए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं कुछ न कुछ तो आगे सीखूं और कुछ ऐसा काम करूं थोड़ी बहुत मेरे को आय हो। तो बुवाना से लेकर उदयपुर में टेकरी, वहां पर एक छोटी सी शॉप थी जहां पर कंप्यूटर की रिपेयरिंग की जाती थी। तो मैंने वहां जाके पता किया तो उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पर सीखना है और आगे बढ़ना है तो आपको हम 1,000 रुपए देंगे। तो वो मेरी जिंदगी की पहली सैलरी थी 1,000 रुपए। फिर धीरे धीरे मैं 2-4 महीने वहां पर काम किया। फिर दिल्ली गेट पर एक शॉप थी जहां पर रिक्वायरमेंट थी कि वहां पर कंप्यूटर भी रिपेयरिंग करने हैं या फिर आपको फोटोकॉपी मशीन इंस्टॉलेशन करनी है। मैं वहां पर प्रिंटर रिपेयरिंग भी सीख गया था। तो वहां पर जाकर इंटरव्यू दिया, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया और लगभग 6-7 महीने वहां पर काम किया। फिर मैं वहां से छोड़कर डूंगरपुर जिले के एक ट्रेनिंग सेंटर में गया और वहां पर मैं बच्चों को शिक्षा देना शुरू कर दिया। वहां पे मैं कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग और RSCT और छोटे मोटे जो भी कोर्स होते थे उनको मैं पढ़ाता था और साथ में ही मार्केटिंग का काम करता था। लेकिन कुछ ऐसा दौर चेंज होता गया और समय चेंज होता गया कि 7 जून 2015 को मैंने शादी की और कुछ दिनों के बाद 25 जुलाई 2015 को मेरा बहुत ही बड़ा भारी एक्सीडेंट हो गया। उस भारी एक्सीडेंट में मेरा दायां पैर फ्रैक्चर हो गया और मुझे लगा था कि आज जिंदगी का कैसा दौर आया है कि न तो चल पा रहा हूं कुछ भी नहीं। और देख लीजिए आप, जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक
मैं बेड रेस्ट पे था। धीरे धीरे मैं वैसा के साथ चलना शुरू कर दिया। फिर मैंने पता किया कि उदयपुर में एक कैपियो कंपनी है, वहां पर आपको बैठे बैठे काम करना है। तो वहां जाकर मैंने इंटरव्यू दिया और मैं वहां पर इंटरव्यू में पास हो गया और वहां पर ज्वाइनिंग शुरू कर दी। मेरी जो पैर की पट्टी करनी होती थी वो भी मैं साथ में लेके जाता था, और फिर वहां पर जो इंटरवल का टाइम था वहां पर मैं उसको पट्टी करता था। धीरे धीरे मैं वहां पर जॉब करना शुरू कर दिया, और मेरी जो शिफ्ट थी वहां पर सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक की शिफ्ट थी। और उसके बाद मेरे को लगा कि 9 बजे से पहले 1 घंटा मेरा खाना बनाने का काम है। चलो मैं 5 बजे उठ जाता हूँ तो 6 बजे खाना बना के फ्री हो जाता हूँ। तो 6 से 9 बजे के पहले 2 से 2.5 घंटे जो बच रहे हैं उसका मैं कैसे सदुपयोग करूं। तो मैंने ये जो चैनल है टेक मेवाड़ी, वो एक एक्सपर्ट गुरु नाम से मैंने ये चैनल खोला था, और वो 2016 में मैंने ये चैनल बना लिया था, लेकिन मैं उस पर कोई वीडियो नहीं डालता था। लेकिन 2017 से मुझे ऐसा लगा कि यार अपन YouTube पर देखते हैं कि ये ऐसा करना चाहिए, पीएफ ऐसे निकालना चाहिए, ऐसी ऐसी जानकारी वहां पर मिलती थी। तो मुझे भी लगा कि क्यों नहीं अपन भी ऐसी जानकारी प्रोवाइड करें जो लोगों को पता नहीं हो। तो कुछ ऐसे वीडियो बनाना शुरू किया। लेकिन एक दिन ऐसा दौर आया, मुझे एक कॉल आया था कि भाई साहब आपको सौर ऊर्जा के बारे में कोई नॉलेज है क्या? कि हाँ, मेरे को नॉलेज तो नहीं है, लेकिन आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हो। सुना जरूर है कि सरकार सब्सिडी भी देती है और सौर ऊर्जा से जो भी आप चलाना चाहते हो वो सब कुछ चल जाता है, फैक्ट्रियां चल जाती हैं, और उसके बाद में खेतों के पंप चल जाते हैं। ऐसा मैंने सुना है और पढ़ा भी है। तो उन्होंने बताया कि आप मुझे बताइए कि 5 HP पंप लगाने के लिए कितना खर्चा आता है, और उसके बाद में कौन सी टेक्नोलॉजी के मेरे को ये सोलर पैनल खरीदने चाहिए। तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं कांटेक्ट करके इधर उधर पूछताछ करके उनकी पूरी मैंने जानकारी प्रोवाइड की, और उसके बाद मैं रिसर्च में निकल गया। तो ये पता चला कि सौर ऊर्जा के नाम पर हर भारतीयों को लूटा जा रहा है। यानी कि पूरे YouTube पर सौर ऊर्जा के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे लोगों को फायदा हो। तो मैंने भी ये ठान कर फिर सौर ऊर्जा क्या होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी का लेना चाहिए, वो सारे वीडियो मैंने बनाना शुरू कर दिया वहां पर। और धीरे धीरे मैंने ऐसे वीडियो बनाने शुरू कर दिए कि जो सोलर की कंपनियां हैं वो भी मेरे साथ जुड़नी शुरू हो गई। अगर मैं आगे YouTube की यात्रा की बात करूं तो धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते गए और चैनल मोनेटाइजेशन हो गया। यानी कि 8 महीने बीतने के बाद मेरा चैनल मोनेटाइजेशन हुआ। धीरे धीरे मेरा चैनल ग्रोथ करते गया, और 2019 में मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर गेन कर लिए, और 1 लाख सब्सक्राइबर पर YouTube ने मेरे को सिल्वर प्ले बटन अवार्ड किया, और साथ ही में CEO ने एप्रिसिएशन लेटर भी दिया। और उसकी जो खुशी मैंने उदयपुर के मुख्य बधिर स्कूल में मुख्य बधिर बच्चों के साथ बांटी, जो न तो बोल सकते हैं न सुन सकते हैं, सिर्फ इशारों से समझते हैं और इशारों से ही पढ़ते हैं। वो उनके साथ मैंने तय किया। काफी सारे मेरे मित्र थे, उन्होंने बोला पार्टी कीजिए, आज वहां पर चलते वहां पर चलते। मैंने कहा यार पार्टी तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन मेरे मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि आज मेरे को जो भी मिल रहा है वो किसी न किसी पुण्य के कारण मिल रहा है, तो उस पुण्य को मेरे को गरीबों के साथ बांटना चाहिए। तो वहां पर मैंने पार्टी की। धीरे धीरे इनकम बढ़ती गई। तो मेरे प्रिय मित्र परवीन शर्मा जी का भी काफी साथ रहा। उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया कि उन्होंने कहा कि आप नीड को पकड़ो, आप जो कंटेंट दिखा रहे हो, सौर ऊर्जा दिखा रहे हो, उसके बाद आप ऐसे कंटेंट पकड़ो कि हर आदमी की नीड हो। तो मैंने सोचा यार हर आदमी की नीड किसमें है। तो YouTube पे सर्च किया तो आटा चक्की के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। मैंने आटा चक्की के वीडियो बनाने शुरू किया,
तो काफी सारे ऐसे मित्र भी थे, तो उन्होंने बोला कोई कंटेंट नहीं मिलता है, तेने घर के आटा चक्की के वीडियो भी बना दिए। लेकिन मुझे पता था कि वास्तव में अगर अपन नीड को पकड़ते हैं तो अपना काम सक्सेस होता है। धीरे धीरे मैंने और भी सामाजिक सरोकार में हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। सड़कों पर जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं उनको खाना खिलाना, मेरा बर्थडे है वो भी गरीबों के साथ खुशियां बांटना, कोई त्योहार है तो फल फ्रूट बांटना, ऐसे धीरे धीरे मैंने माहौल बनाना शुरू कर दिया। साथ में दोस्तों की भी जड़ी लग गई, काफी सारे दोस्त मेरे साथ देना शुरू कर दिया। सर्दी के मौसम में सड़कों पर जो भी गरीब सोते हैं, अस्पताल में सोते हैं, उनको कंबल बांटने का भी काम शुरू कर दिया। इसमें सभी मित्रों का मेरा प्यार रहा। काफी पुराने मित्र थे, उनका भी मेरे को साथ मिला। मैं अकेला नहीं कर पाता हूँ इसको, मेरे साथ में काफी सारी टीम है। यूं देख लो कि आज अगर मेरे पास में 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो आप सब मेरा साथ देते तब जाके ये सब कुछ होता है। मेरे को जॉब करते करते वहां पर 4 साल हो गए और फिर मुझे लगा कि अब मेरे को जॉब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरे YouTube से अच्छी खासी इनकम होना शुरू हो गई। अब मैं वहां से जॉब छोड़कर फिर गांव आ गया और गांव आने के बाद फिर 15 जनवरी 2020 को मेरी बहनों की शादी करवाई। और उसके बाद मुझे पता चला कि कोरोना आ गया है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन की तैयारी चल रही है। तो मेरे को पता था कि लॉकडाउन में अब कहीं नहीं जा सकते अपन, तो कुछ घर बैठे ही ऐसा करें कि अपना काम भी हो जाए और ये लॉकडाउन का समय भी निकल जाए। मेरे पास एक ही चैनल था, फिर मैंने सोचा एक चैनल और खोल देना चाहिए। तो वो चैनल था मेरा खेती किसानी नाम से। खेती किसानी नाम से मैंने चैनल खोल दिया और उस चैनल पर मैं कंटेंट ऐसे दिखाना लग गया कि जो मैं करूंगा वो ही दिखाऊंगा मैं। मेरे पास 3 बीघे का खेत था एक साथ, वहां पर मैंने ट्यूबवेल खुदवाई और फिर वहां पर बगीचा बनाने की सोची। तो अब उसके लिए तो काफी ज्यादा इन्वेस्ट चाहिए, तो वहां पर मैंने तार बंदी करवाई, फिर जो उसमें जो कांटे वगैरह, झाड़ियां वगैरह और जो बड़े बड़े वृक्ष थे उनको निकलवाए और साथ ही में पाइपलाइन बिछवाई और नर्सरी से कांटेक्ट किया और एप्पल, बेर, अमरूद, पपीता, सब्जियां वो सारी लगाई मैंने। और इन सभी का जो खर्चा बना लगभग देख लीजिए आप, एवरेज 9 से 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ। और यही खर्चा मैंने YouTube से किया और मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं था। आप जान सकते हैं कि YouTube से भी आप अपना परिवार को चला सकते हैं। और बीच में एक ऐसी बाधा भी आई कि कुछ हैकर्स ने मेरा चैनल भी चोरी कर दिया। बड़ी मुश्किल से मेरे दोस्तों का साथ रहा और YouTube से कांटेक्ट किया और उसके बाद मेरे को 20 से 25 दिन बाद वो चैनल वापस रिकवर हुआ। यानी कि चैनल भी हैक हो सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अगर एक नए यूट्यूबर हैं या फिर पुराना यूट्यूबर है, तो आपके जो जीमेल के पासवर्ड है उनको आप सिक्योर रखें, उनकी लेंथ ज्यादा रखें, 2 वे वेरिफिकेशन आप रखें और जो भी सिक्योरिटी देती है जीमेल वो आपको कंप्लीट रखना है। धीरे धीरे चैनल ग्रोथ करता गया और मैंने जून 2019 में YouTube की पहली सीढ़ी पार कर ली। यानी कि YouTube की पहली सीढ़ी वो है जहां पर 1 लाख सदस्यों को जोड़ना होता है। यानी कि मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर पार कर लिए और उस खुशी में YouTube आपको एक सिल्वर मेडल देता है, एक सिल्वर प्ले बटन, जो मेरे को 10 जुलाई 2019 को मिल गया। यानी कि ये मेडल जब मेरे हाथ में आया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। फिर धीरे धीरे समय चेंज होता गया और इस 2021 में मई महीने में 5 लाख सब्सक्राइबर प्राप्त हो गए। यानी कि मुझे इतनी खुशी थी कि आज मेरा परिवार 5 लाख सदस्यों का हो गया। और इस खुशी को मैंने ऐसे नहीं बांटा कि शराब पार्टी और ऐसे मतलब डीजे पार्टी। मैंने सोचा कि विद्यालय जो है वो मेरे घर के सामने ही है और वहां पर जो पानी है वो फ्लोराइड युक्त पानी है और मीठे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने मेरे घर पर ही ट्यूबवेल खुदवाई और वहां से पाइपलाइन बिछाकर मैंने
विद्यालय परिवार को आंगनवाड़ी तक पानी पहुंचाया और एक बाहर सार्वजनिक नल लगवा दिया। मैं ऐसा सोचता हूं कि जो ट्यूबवेल खुदवाई और उसमें जो पानी हुआ है वो मेरे खुद का नहीं है, वो एक भगवान की देन है, वो गंगा की देन है। तो इसको क्यों नहीं अपन बांट कर पिए। फिर तो क्या इस कार्य से इतनी ख्याति बढ़ी कि राजस्थान पत्रिका में भी मैं छप गया, जो भी मेरे लोकल न्यूज वाले हैं उन्होंने भी छाप दिया। फिर तो आप सोच सकते हैं कि कितनी खुशी अंदर से उभरने लगी। और उससे पहले गांव में मैंने छोटे मोटे और भी सामाजिक सरोकार किए और हमेशा मैं आज भी कहता हूं कोई भी सामाजिक सरोकार है तो उसमें मैं आगे रहूंगा। मैं ही आगे नहीं रहूंगा, मेरे 5 लाख सदस्य हैं वो सभी आगे रहेंगे और जो भी कार्य करेंगे हम सब मिलके करेंगे। आगे की हम योजना बना रहे हैं कि विद्यालय परिवार को एक हरियाली से भरना है, यानी कि पेड़ पौधे लगाने हैं, काफी अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाने हैं और ऐसी हरियाली भरनी है कि मेरे आसपास में कोई ऐसा विद्यालय नहीं मिले। ऐसा मेरे को काम करने का सोच रहा हूं मैं। और भी अगर कोई भी सामाजिक सरोकार मुझे मिलेगा तो मैं जरूर उसको आगे करूंगा। और रही बात अब नए यूट्यूबर्स की, अब सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि क्या यूट्यूब पर वीडियो बनाकर मैं मेरे परिवार को चला सकता हूं क्या? इसका आंसर है हाँ, आप अपने परिवार को चला सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर चला सकते हैं। जैसे आप YouTube चैनल खोलेंगे तो आपको लगभग देख लीजिए 4 से 5 महीने आपको कोई इनकम नहीं होने वाली है वहां पर। और आपको वहां पर धैर्य रखना है, सहनशील रहना है, घबराना नहीं है, वीडियो अपलोड करते जाना है। YouTube की जो पॉलिसी है उसको आपको पार करना है। 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 से प्लस सब्सक्राइबर गेन करना है। उसके बाद आपका मोनेटाइजेशन इनेबल होगा। मोनेटाइजेशन तब जाके इनेबल होगा कि आपका कंटेंट सही है, आप खुद क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट, किसी से कॉपी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपका मोनेटाइजेशन इनेबल होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे आपका YouTube चैनल खुला और मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया और मोनेटाइजेशन इनेबल होती है आप लाखों रुपए कमा लेंगे महीने के। ऐसा नहीं होता है। धीरे 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 बढ़ेंगे आप और धीरे धीरे ही आपकी आय बढ़ेगी। बस मैंने ये सोचा कि अगर अपन एक पेड़ बोते हैं तो पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि पेड़ बोते ही उसकी जड़ें बड़ी हो जाएं और बहुत बड़ा हो जाए, उस पर फल लगना शुरू हो जाए। लेकिन फल तब मिलता है जब अपन उसको पानी देते हैं, दिन रात उसमें मेहनत करते हैं, उसके बाद उसका फल मिलता है। गमेर सिंह मेरा प्रथम शिष्य है और बाल्यकाल से मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ तथा ये एक अच्छे मेहनती और सेवाभावी है। आज जो उन्होंने मकान के पास में जो विद्यालय है जहाँ पानी खराब आता था तो वहाँ अपने ट्यूबवेल से विद्यालय में पानी पहुँचाया है और उन्होंने प्रण किया कि आजीवन पानी विद्यालय को देते रहेंगे। इससे मुझे बहुत खुशी है। साथ ही इन्होंने मेरा तथा इनके परिवार और गांव का नाम रोशन किया है। गमेर सिंह मेरा बेटा है, ये आपके और मेरे आंखों के सामने कार्य कर रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। मैं भी बड़े नहीं करता हूँ, आप ही देख रहे हैं। और मेरे पिताजी भी कहते थे, ये छोटा था तो उनका सपना भी इन्होंने साकार कर दिया। वो सोचते थे, पहले भी सोचते, हमारे को बोलते कि कोई परिवार में नाम रोशन करने वाला कोई होगा या नहीं। तो ये छोटा था तो पिताजी कहते थे कि मेरा सपना ये पूरा करेगा। जो मेरा जागृत सपना था वो आज साकार हो गया। सपना वो था कि एक मेरा गरीब परिवार है और सब कृषि का ही काम करते हैं और ज़्यादा शिक्षित परिवार नहीं था। तो मैं सोचता था कि मेरे परिवार में एक ऐसा नर रत्न जन्म ले तो वो आज मेरे गांव का, मेरे परिवार का और मेरे आसपास के एरिया का और मेरे देश का नाम रोशन करे। वो सपना आज साकार हो गया है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पहली बार यदि आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो RBS मोइन स्टोरीज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसे ही अनोखे लोगों की कहानियाँ जो अपने अपनी फील्ड में कुछ नया काम करें।